आज के समय में करोड़ों लोग माँ गायत्री की साधना कर रहे हैं। बहुत कुछ लोग साधना में काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, कुछ नए नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो कैसे हमें संकेत प्राप्त हों, कैसे हम समझें कि वह मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी गायत्री माता पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। यह हर उस साधक के मन में जिज्ञासा होती है। तो उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज हम कुछ इस प्रकार के 11 संकेत आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन उनमें से 11 संकेत जो बहुत प्रमुख हैं, वो यदि आपके जीवन में आपको दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलें कि आपको माँ गायत्री का आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव का आपको आशीर्वाद, संरक्षण आपको प्राप्त हो रहा है। और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं यह सिर्फ हमारे अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो इस प्रकार की यदि आपके अंदर साधना काल में घटनाएं घट रही हैं तो निश्चित रूप से मान के चलें कि माँ गायत्री की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं और आपके मन में ये जिज्ञासा जागृत हो रही है कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह हर साधक के मन में इच्छा होती है। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, किसी भी मंत्र का जाप करता है, तो उसके मन में ये चीज़ उठना स्वाभाविक है कि यह मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कैसे जानें? तो आज हम आपको विशेष प्रकार के 11 सूत्र, आपको 11 वो संकेत बताने के लिए जा रहे हैं जो साधना काल में व्यक्ति को दिखाई देते हैं। और वो संकेत यदि आपके जीवन में आ रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से मान के चलें कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है, पूज्य गुरुदेव का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। तो चलिए चलते। सबसे पहला संकेत, यदि आपकी अचानक अपने आप बगैर किसी मोबाइल में अलार्म लगाए या अलार्म घड़ी में अलार्म लगाए, बगैर किसी के भी आपको यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है, यानी 4 से 4:30 के बीच में यदि आपकी अचानक नींद खुलती है, आपको तेज लघु शंका लग जाए और आपकी नींद खुल जाए, और फिर उसके पश्चात आपको सोने की इच्छा ना हो और आपको लगे कि जल्दी से जल्दी शौच क्रिया करके स्नान आदि किया जाए और माँ के समीप बैठा जाए, इस प्रकार की जिस दिन घटना घटने लगे आपके जीवन में, तो फिर निश्चित रूप से मान के चलो कि पूज्य गुरुदेव का और गायत्री माता का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो गया है। ये सबसे पहली घटना आपके अंदर घटेगी कि ब्रह्म मुहूर्त में सो करके आपकी नींद खुलेगी, बगैर किसी उसके। अब अचानक नींद खुलेगी, अपने आप नींद खुलेगी और एक करेक्ट टाइम पे खुलेगी। जैसे आज 4 बजे खुली तो हर दिन आपको 4 बजे ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी। आप भले 3 बजे रात्रि को सोए क्यों ना हो, लेकिन आपकी नींद खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त का एक समय ऐसा होता है जिस समय पूरी देव शक्तियाँ जो है, ऋषि मुनियों से लेकर के देव शक्तियाँ जो है, समस्त प्राणी जगह समस्त जो है प्रकृति में विचरण करती हैं। तो उस समय जब हम साधना करते हैं और उस समय यदि किसी प्रकार की कोई देव शक्ति हमारे पास से निकल जाती है और वो पता नहीं हमें क्या आशीर्वाद दे करके चली जाए, तो वो एक समय बहुत ही इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता ब्रह्म मुहूर्त का कि उस समय यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो कई गुना ज़्यादा आपको फलित होता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपकी अपने आप नींद खुलने लगे,
बगैर किसी के जगाए, क्योंकि कोई यदि आदमी यदि आपको जगाएगा तो आपके अंदर खींच होगी, आपके अंदर आलस आएगा। लेकिन जब अपने आप नींद खुलती है तब व्यक्ति का जो है अंदर से प्रफुल्लता एक अलग होती है। तो पहली घटना है, पहला संकेत है कि आपको यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी जो है आप अपने आप नींद खुलना प्रारंभ हो जाए। दूसरा, जब आप साधना करते हैं तो एक प्रकार की कभी कभी आपको सुगंध का एहसास होगा। इस प्रकार की सुगंध होगा जैसे कोई इत्र लगाए हुए है या गुलाब की खुशबू आ रही है, यानी कोई इतनी विचित्र प्रकार की आपको मधुर खुशबू आएगी कि जैसे कोई वहाँ से जब आपके बाजू से कोई आदमी निकल जाए, सुगंधित कोई चीज़ लगाए, इत्र वगैरह ले आए या डीओ वगैरह लगा करके यदि आपके सामने से निकल जाता है तो जो सुगंध आपको उस समय आती है वैसी सुगंध आपको आना प्रारंभ होगी। जब आप साधना करेंगे तो साधना करते समय आपको ऐसा लगेगा कि कोई सुगंधित चीज़ आपके पास से निकल गई। एक बहुत ही ऐसी बढ़िया सुगंध आपको महसूस होगी जो दिन भर आपके लिए वो सुगंध का एहसास होते रहेगा। तो इस प्रकार की यदि कोई घटना घटती है तो फिर निश्चित रूप से समझो कि आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो गया है। पूज्य गुरुदेव का आपको संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तीसरी घटना, जब आप साधना कर रहे होते हैं और आपको इस प्रकार से महसूस होने लगे कोई आपको स्पर्श कर रहा है, जैसे किसी ने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो आपका रोम रोम जो है पुलकित हो जाता है। इस प्रकार से आपको ऐसी घटना घटेगी कि किसी ने आपको स्पर्श कर दिया है, और जैसे ही आपको किसी का स्पर्श एहसास होगा तो आपकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगेगी। आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे, बाल आपके खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से एहसास होगा कि जैसे कोई आपको दिव्य शक्ति जो है आपको छू करके चलेगी या आपके समीप पे खड़ी है, आपको स्पर्श कर रही है, आपको स्नेह कर रही है, आपको दुलार कर रही है। यदि इस प्रकार की ये तीसरी घटना घटती है तो फिर निश्चित रूप से मानो कि आपके ऊपर माँ की कृपा हो गई है। चौथी घटना, प्रकाश का दिखना। जब आप गायत्री की साधना करते हैं ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें या कोई प्रकाश पुंज आपके समीप चला आ रहा है। एक प्रकाश का गोला दिखेगा जो आपके अंदर आकर के आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है और आपका जो शरीर है पूरा प्रकाशमान हो गया है। आपका रोम रोम पुलकित होने लगेगा, आपका पूरा शरीर जो है प्रकाश से भर जाएगा। तो इस प्रकार का यदि आपकी चौथे प्रकार का यदि आपको संकेत मिलता है तो 100% 100% समझें कि आपको मंत्र जो है वो फलित होना प्रारंभ हो गया है। पांचवा संकेत, जब आप साधना करते हो उस समय आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे। इस प्रकार से आपको लगेगी कि ओम की ध्वनि आ रही है या किसी प्रकार के शंख की आवाज़ सुनाई दे या नाद योग की आवाज़ सुनाई दे, यानी कानों में इस प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई दे संगीत टाइप की, तो निश्चित रूप से मानो कि देव शक्तियाँ आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। किसी न किसी प्रकार से देव शक्तियाँ आपको संकेत दे रही हैं कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो मंत्र आपके लिए फलित हो रहा है। पूज्य गुरुदेव का संरक्षण आपको प्राप्त हो रहा है। छठवां संकेत, स्वप्न में यदि आपको कोई छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, कभी नाव पर बैठी दिखाई दे रही, कभी आपके साथ में दिखाई दे रही है, या माता के स्वरूप में सजी श्रृंगार किए हुए छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, या पूज्य गुरुदेव आपको दिखाई दे रहे हैं, वंदनीय माता जी दिखाई दे रहे हैं, या शांति कुंज का आपको कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, दिव्य तीर्थ के आपके दर्शन हो रहे हैं, इस प्रकार की यदि कोई घटना घट रही है तो फिर निश्चित रूप से माने कि आपको माँ का दिव्य दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। किसी न किसी रूप में माँ ने आपको दर्शन दिए हैं, क्योंकि हमारे आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम माँ के स्वरूप को ऐसे ही अपनी नंगी आंखों से देख सकें। तो माँ किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी तरीके से अपने साधकों के लिए इस प्रकार के संकेत देती रहती है। सातवां संकेत, आपके अंदर अच्छे विचारों का आदान प्रदान चालू हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर एक नेगेटिविटी भरी रहती है, हमेशा वो उल्टा ही सोचता है, हमेशा उसके अंदर नेगेटिव विचार ही आते हैं। लेकिन जब गायत्री के जो साधक होता है और जब उसके अंदर साधना परिपक्व होने लगती है तो उसके अंदर हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं, उसके अंदर की बुराइयां खत्म होने लगती हैं।
तो जिस दिन आपके अंदर सकारात्मक विचार आने लगे और आपके अंदर के जितने भी नेगेटिव विचार हैं वो सब समाप्त होने लगे, तो समझना चाहिए कि माँ का सानिध्य आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है। 8वां संकेत, स्त्रियों के प्रति आपका सम्मान बढ़ने लगे। आप अपनी पत्नी का सम्मान करने लगे, माता का सम्मान करने लगे, घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला उनका सम्मान करने लगे, आपके ऑफिस में जो कार्यरत हैं उन महिलाओं को आप जो है अच्छी दृष्टि से देखने लगे। यानी नारी के प्रति आपका सम्मान बढ़ जाना चाहिए। वासनात्मक दृष्टि से जो है आपका उनके प्रति जो है रवैया नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन आपके अंदर वासना की बजाय हर एक महिला में अपनी माँ बहन दिखाई देने लगे और उनके प्रति उसी प्रकार का ममत्व उमड़ने लगे, तो फिर निश्चित रूप से मानो कि आपके ऊपर माँ की कृपा प्रारंभ हो गई है। 9वां संकेत है, आपके परिवार में आपके जितने भी लोग हैं, आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, वो आपकी बात का सम्मान करें, आपकी बात को मानें। आपने यदि किसी चीज़ को रखा कि घर में इस प्रकार की चीज़ होना चाहिए, तो उस चीज़ को सभी लोग सर्वसम्मति से मानें। आपके घर में यदि गृह कलेश हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या, वो समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाए। घर में किसी प्रकार की कोई भी गृह कलेश ना रहे, घर में सुख शांति का वातावरण हमेशा बना रहे, तो फिर समझो कि माँ गायत्री का मंत्र आपको फलित हो रहा है, माँ गायत्री का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, पूज्य गुरुदेव का संरक्षण आपको प्राप्त हो रहा है, उनका आशीर्वाद, उनकी निकटता आपके पास में है। 10वां संकेत, गायत्री का जो साधक होता है उसको पूर्वाभास हो जाता है। यदि आपको पूर्वाभास हो रहा है अच्छी या बुरी घटनाओं का, विश्व में किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं, किस प्रकार का क्या होने वाला है, वो यदि पूर्वाभास आपको हो जाता, आपके सामने कोई व्यक्ति यदि आकर के बैठा और आपसे चापलूसी कर रहा है, लेकिन आपको पूर्वाभास हो जाएगा कि यह व्यक्ति हमारे साथ में क्या छल कपट करने वाला है, तो जिस दिन व्यक्ति को पूरे सृष्टि में होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वाभास होने लगे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसकी साधना बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच करके माँ गायत्री का मंत्र उसको जो है फलित हो गया। माँ का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद, वो किसी न किसी रूप में कई बार उसे अपने दर्शन दे चुके हैं। ये घटना तब घटती, पूर्वाभास तभी व्यक्ति को होता है। इसके पश्चात में 11वां, यदि आपने किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया या गलती से आपने क्रोध में आकर के किसी को श्राप दे दी, तो वो फलित हो जाती है। यदि आपने प्रेमवश यदि किसी से बोल दिया कि आपकी बच्ची की शादी 6 महीने में हो जाएगी, जबकि उसका संयोग नहीं है, लेकिन वो शादी जरूर होगी 6 महीने के अंदर, यानी आपने यदि किसी को आशीर्वाद दे दिया तो आपका आशीर्वाद कभी भी असफल नहीं जाएगा। यह साधक की चरम स्थिति होती है। जब साधक अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाता है, तब फिर उसके अंदर 2 चीज़ें, एक 10वीं और 11वीं जो हमने आपको बात बताई, एक तो पूर्वाभास वाली और दूसरा उसका आशीर्वाद लोगों को फलित होने लगता है। तो जिस दिन ये 2 चीज़ें आपके साथ में ज़्यादा घटना प्रारंभ हो जाए कि आपको चीज़ों का पूर्वाभास होने लगे और आपका आशीर्वाद फलित होने लगे, तो फिर समझो कि निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र पूर्ण रूप से फलित हो गया है। पूज्य गुरुदेव का संरक्षण सतत आपको प्राप्त हो रहा है, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, माँ गायत्री की असीम कृपा आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन गायत्री के साधक को इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि जो हमने आपको बातें बताई, इनको आपको गुप्त रखना चाहिए। अपने गुरु के अलावा किसी भी व्यक्ति को शेयर नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, अन्यथा उनका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखने वाली यह है कि जब आपको पूर्वाभास होता है या आप किसी को गलती से आशीर्वाद या बद्दुआ दे देते हैं, तो ये बहुत सोच समझ करके दें। यदि आपको पूर्वाभास हो जाता है तो अपने आप उसको रखें, किसी को ढिंढोरा ना पीटें कि आज हमें ऐसा पूर्वाभास हुआ, अन्यथा वो पूर्वाभास होना आपको बंद हो जाएगा। और यदि आपने ये देखने के लिए कि हमने यदि किसी को कुछ बोला और वो बात फलित हो जाती, तो आप बार बार किसी को यदि वैसा बोलना चालू कर देंगे या किसी को श्राप देना चालू कर देंगे और वो घटना घट गई, तो उससे आपकी शक्ति का क्षय होगा, आपकी शक्ति क्षीण होगी
और कुछ दिनों के पश्चात में ये दोनों घटनाएं आपके साथ में घटना बंद हो जाएंगी। और जैसे ही आपके अंदर ये दोनों घटनाएं घटना बंद हुई तो बाकी की चीज़ें भी आपके साथ में घटना बंद हो जाएगी। यानी गायत्री मंत्र जो आपको फलित हुआ है वो आपका असफल होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। और जो भी आपको हमने 11 संकेत, ऐसे प्रमुख 11 संकेत बताए हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे संकेत आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये यदि 11 संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से 100% आप समझिए कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो गया है। माँ गायत्री का आपको असीम आशीर्वाद प्रदान हो चुका है। आपको पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, उनका संरक्षण, उनका मार्गदर्शन, उनका सतत आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये चीज़ आप मान करके चलें। तो मित्रों, आज हमने आपको 11 इस प्रकार के संकेत बताए कि वो यदि संकेत आपको साधना काल में दिखाई देते हैं या कुछ चीज़ें आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं तो ये मान करके चलें कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो गया है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें का इनमें आभास हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों का ढंढोरा ना पीटें, किसी को बताएं ना, अपने गुरु के अलावा किसी को आप ज़्यादा शेयर ना करें, क्योंकि गुरु को बताने से वो बताएगा कि आपको, कई बार क्या होता है कि हम दिन भर जो चीज़ सोचते रहते वही सपने में जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दिन भर कोई भी चीज़ सोच रहे हैं और वो चीज़ सपने में आ रही जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो गुरु आपको सही रास्ता दिखाएगा कि आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है वो सही है या नहीं है। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। और जो भी गायत्री के साधक हैं या जो भी हमारे चैनल को सुनते हैं, जो हमारे वीडियो को सुनते हैं, और उनको यदि हमारे विचार अच्छे लगते, जो कि हमारे विचार नहीं रहते, पूज्य गुरुदेव के विचार रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा काम होता है कि पूज्य गुरुदेव के विचारों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे वह एक बहुत बड़ा गुरुदेव का कार्य होगा। तो हमारे वीडियो को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचाएंगे उतने ज़्यादा आपके लिए भी लाभ प्राप्त होगा। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको यदि ऐसा लगता है कि यह चैनल को सब्सक्राइब करने से, इस चैनल से के वीडियो के माध्यम से अध्यात्म में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, गायत्री से संबंधित चीज़ों की बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच ना करें। आपको यहाँ पर निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपको हमारे चैनल पर गायत्री से संबंधित इतने सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं, इतनी सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी और इतनी सारी भ्रांतियाँ आपकी दूर होंगी जो अन्य चैनलों में आपको प्राप्त नहीं होगी, सिवाय शांति कुंज के चैनलों के अलावा। जो शांति कुंज के चैनल हैं, शांति कुंज से जो संदेश मिलते हैं श्रद्धे के, डॉक्टर चिन्मय पंड्या के, दीदी के, उनमें आपको सारी चीज़ों के संदेह आपको वहाँ से दूर होंगे। लेकिन हमारे चैनल में आपको जो संदेह मिलेंगे, जो हम आपको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको अन्यत्र चैनलों में नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति गायत्री से संबंधित कोई भी चीज़ बताता है तो वही व्यक्ति सही चीज़ बताएगा जिसने अपने जीवन में अनुभव किया, जिसने अपने जीवन में उतारा है उस चीज़ को, जिसने अपने जीवन में पाया है। जिसने पाया ही नहीं है और जो सिर्फ पुस्तकी ज्ञान के आधार पर आपको बता रहा है, वो चीज़ कभी सही नहीं हो सकती है। तो मित्रों, आपको लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, नहीं लगता है तो किसी प्रकार कोई सब्सक्राइब करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद व मार्गदर्शन सतत आपको प्राप्त होता रहे, यही पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री से हम सदैव कामना करते हैं। इस महामारी से बचें, घर से बाहर कम निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज़र करते रहें, मास्क पहनना ना भूलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नकारात्मक न्यूज़ कभी ना सुने, कोरोना से संबंधित न्यूज़ कभी ना सुने कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। अपने आप को घर के अंदर बंद करके सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी से हम निजात पाएंगे। आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।